हाय फ्रेंड, आज का टॉपिक है अंश किसे कहते हैं। यह एग्जाम में ये भी आ सकता है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार जारी किए जाने वाले अंशों के प्रकारों की व्याख्या करें। ये भी आएगा। यह क्वेश्चन ये भी आ सकता है, समता और पूर्वाधिकार अंशों के बीच अंतर कीजिए। ये अगर क्वेश्चन आया तो आपको आंसर क्या देना है, आगे चलते हैं, देखते हैं। अंश, कंपनी के अंश पूंजी की छोटी से छोटी एक विभाज्य इकाई को अंश कहते हैं। या किसी भी कंपनी के अंश पूंजी के एक निश्चित राशि के जिन हिस्सों में बांटा जाता है उसे अंश कहते हैं। समझ गए? जैसे मैं किसी या एक कंपनी की पूंजी, मान लीजिए किसी एक कंपनी की पूंजी इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 1 लाख रुपया है और इसे 100 रुपयों के 1000 हिस्से में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक हिस्से को ही अंश कहते हैं। समझ गए? अंश क्या है? तो अगर एग्जाम में ये आया अंश किसे कहते हैं तो आप इस तरह का बना के लिख सकते हैं। ये दूसरा है क्वेश्चन, आपको भारतीय कंपनी का अधिनियम के अनुसार से जारी किए जाने वाले अंशों के प्रकार, इनके अंशों का प्रकार पूछ रहा है। तो आप मान लीजिए अंशों के प्रकार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार से जारी किए जाने वाले अंशों के निम्नलिखित 2 प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार कौन कौन है? एक समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। तो समता अंश के बारे में पहले जानता है, ये भी क्वेश्चन था यहाँ पर। देखिए, समता और पूर्वाधिकार अंशों के बीच अंतर समझ, माने कि घुमा फिरा के आंसर बताया आपको, तो आप समझ जाइए। पहले समता अंश के बारे में जानते हैं और पूर्वाधिकार अंश। जैसे 2 भाग में आप कर लीजिए। इस तरह का एग्जाम में लिखना होगा। अगर एग्जाम में आ गया समता अंश और पूर्वाधिकार अंश तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। समता अंश पर लाभांश देने की पूर्व पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश दिया जाता है। ठीक है, ये समता अंश के लिए है। पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद समता अंशों पर लाभांश दिया जाता है। समझ गए? इसका दूसरा पॉइंट, समता अंशों के लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, इसका निर्णय संचालन मंडल करते हैं। और पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। समता अंश पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तन नहीं हो सकता। समझ गए? तो इस तरह का भी है और भी कुछ आपको बता देते हैं। जैसे समता अंश, समता अंश धारियों के सभी स्थितियों में मत देने की अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन पूर्वाधिकार अंशों की अंशधारियों के केवल विशेष स्थिति में मत देने का अधिकार होता है। समझ गए? तो चौथा पॉइंट, समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होती है, वो मतलब खुद का स्वामी होता है। इस कारण वे कंपनी के प्रबंधन संचालन में भाग लेते हैं। लेकिन पूर्वाधिकार में क्या होता है, वो अंशधारी के कंपनी के प्रबंधन संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। मैं इसमें भाग लेने का अधिकार होता है, इसमें नहीं होता है। मैं समता में भाग लेने का अधिकार होता है, पूर्वाधिकार में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। तो 5वां में देखते हैं, कंपनी अपने समता अंशों को पूर्ण खरीद सकते हैं, मानी ये अपना कंपनी खुद खरीद सकता है। पूर्वाधिकार अंशों की नियम अनुसार भुगतान कर दिया जाता है, माने भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका 6वां शब्द देखते हैं, समता अंशों पर लाभांश वर्ष प्रति वर्ष दिया जाता है। इन अंशों पर लाभांश का संचय नहीं होता है। और अंशधारी में देखते हैं, अंश संचयी पूर्वाधिकार अंशों को छोड़कर शेष सभी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश न देने पर यह संचित हो जाता है। समझ गए? तो 7वां देखते हैं। 7वां है, कंपनी के समापन की स्थिति में समता अंशों पर भुगतान देने से पूर्व इनका भुगतान किया जाता है, माने इसका भुगतान किया जाता है। तो पूर्वाधिकार में देखते हैं, एक कंपनी के स्थापना केवल पूर्वाधिकार अंशों के द्वारा नहीं हो सकता। तो ये आप मैक्सिमम 8 इस तरह का
लिख सकते हैं। मैक्सिमम 4 या 5 लिखने से भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर्स दे सकता है। तो मैक्सिमम हमको आप 8 को हम इसका उदाहरण बता दिए हैं, जो आपको हम पहले दिखा दिए, इसका 8 उदाहरण बता दिए। तो पहले क्वेश्चन था अंश किसे कहते हैं। भारतीय कंपनी के अधिनियम के अनुसार में जारी किए जाने वाले अंशों के प्रकारों की व्याख्या के लिए 2 प्रकार हम बता दिए। पहला प्रकार था समता और पूर्वाधिकार, ये भी लिख दिया है। अंशों के बीच का अंतर भी आपको हम बता दिए। तो ये एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप इसको बना के लिख सकते हैं। तो पहले अंश किसे कहते हैं, इसका जानकारी समाप्त हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसका इस तरह का और भी हम आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। यह आपको अकाउंट्स के मौखिक में, लिखित में इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप इस तरह का क्वेश्चन याद करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।